चला गया जी, शीशा चला गया। इस शीशे को तेरे से कितने लोग इस शीशे से इंस्पायर हाँ यार, जैसे आपको पता है हमारे घर में दोस्तों सब कुछ बेचने की मुहिम बहुत तगड़ी चल रही है। जैसे कि शटर ओपन हो गया दुकान का, देख लो साड़ी भी दुकान है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मई की आज तारीख है दोस्तों 5 में। ये जड़ा पानी है ना दोस्तों, है फ्रोज़न है जी। तो बताओ मई की 5 तारीख को ये पानी फ्रीज़ हुआ है। ये देखो, ये देखिए जी, फ्रोज़न पानी है। हमारा समर आ ही नहीं रहा। मैं कहता हूँ क्रॉक्स बच्चा पहनने की कोशिश कर रहा था, ठंड लग रही है बाहर इतनी, मैं भी नहीं पहन पा रहा। मैं भी शूज़ पहन के जाऊँगा बेटा। इवन दो आई डोंट हैव टू इवन स्टेप आउट ऑफ द कार, आई मीन आई वॉन्ट टू बी वार्म। क्या करें दोस्तों, आप बताएं। मई में भी हमारा ये हाल है। गैराज में देखो टेम्परेचर 6 डिग्रीज ओनली। गैराज का टेम्परेचर 6 है सिर्फ ऑन साइड, क्योंकि मैंने हीटर बंद कर दिया। मेरे को लगा कि अब तो टेम्परेचर ठीक हो गया, मतलब गर्मी आ गई है। मई में इतनी ठंड है, पूरा पानी पूरा फ्रोजन है वाटर वहाँ। या इनमें या चलो जी चलिए। आज तो टेम्परेचर अभी पता है, रास्ते में जो सारे पानी है सारे मतलब आइस बनी हुई है। इट इज वेरी वियर्ड। मई में ऐसा हुआ है। माइनस में चला गया था। माइनस में हो गया था ना रात को। आज -11 था। फील्स लाइक सवेरे मई में, मतलब इन मई टेम्परेचर फील्स लाइक -11 हो जाना। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट्स वेरी अनयूजुअल टू। बट अगेन दोस्तों हम क्या करें, और हम तो सिर्फ जो है रब दी ऑल वी कैन डू इज कंप्लेन आइए कहती है, देख लो। क्योंकि अब क्या करें, आप भी कहोगे, आप भी बोर हो गए होगे हमारी सुन के कि एना कोल ते इक्को ही गल है हमेशा वैदर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, साडा वैदर ही बड़ा भैड़ा है। इसलिए कह रहा हूँ अभी भी प्रेरीज में आना मत ही है। ऑन्टेरियो वगैरह रह लो। अब तो ऑन्टेरियो भी अफोर्डेबल हो गया, यहाँ किसी और मुल्क ही चले जाओ, न्यूजीलैंड चल जाओ, सबसे प्यारी जगह। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा वेदर रहता है हमेशा। कनाडा जाते वेदर का यो हाल जे। बच्चे बेचारे ग्लव्स वगैरह पहन के आए हैं, आज ग्लव्स पहने हुए हैं बच्चों ने, मोटी जैकेटें फिर निकल आई हैं। अब मैं भी आज सोच रहा, बच्ची कहती है मेरे तो डाडा गर्म कपड़े हमने रख दिए हैं। अब मैं भी सोच रहा कि क्या बंदा करे, गर्म कपड़े हमेशा यहाँ बाहर ही रहने चाहिए इसका मतलब, क्योंकि कभी भी ठंड बैग मार जाती है। चलो कोई गल, शुक्र है भाई, बड़ा शुक्र। जाएं जी अपना जो है काम, वर्क फ्रॉम होम है आज। दोस्तों कल मैं कलप रहा था बैड वेदर के लिए, लेकिन रब दा बड़ा शुक्र, देखो जैसे हर कठिनाई के बाद, हर दुख के बाद सुख आता है, उसी तरह हर गंदे वेदर के बाद अच्छा वेदर आता है। जैकेट नहीं पाई, बड़ी सोहनी गर्म धूप लग रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਗਰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। सो वर्क फ्रॉम होम का मेरा कल था दिन और आज दिन था। 2 दिन होते हैं जब नेहा जी ऑफिस जाती हैं और मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो कल मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी ना, तो कल सवेरे बच्ची को छोड़ने जा रहा था। उसके बाद वीडियो आज बना रहा हूँ सेकंड डे वर्क फ्रॉम होम की, जब बच्ची को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े व्यस्त हो जाते हैं। जैसे ही मैं बच्चे को छोड़ के स्कूल से आया, आके फटाफट काम पे लगे, और काम में ना पूरा दिन कितने निकल गया पता ही नहीं चला। आज का भी सेम, काफ़ी बिजी निकला सुबह से दिन। अब होपफुली थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अगली मीटिंग जो है, अब मेरी आज कोई मीटिंग नहीं है, कल है। मीटिंग्स में आई हेट मीटिंग्स। ऑफिस में किन किन को आप बताइएगा दोस्तों, अगर आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर से काम करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंट कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो डू यू लाइक इट? सम पीपल लाइक, बट आई डोंट। आई हेट मीटिंग्स। मेरे को ना काम दे दो, मैनू कह दो की करना है, मैनू तुसी ईमेल ते लिख के दे दोगे ना क्या करना है, आई कैन डू इट। बट मेरे को ना लंबी लंबी मीटिंग्स अटेंड करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्योंकि पता क्या है दोस्तों, मेरा ना नेचर ऑफ वर्क हमेशा ऐसा रहा है बिहाइंड द सीन। मेरे को पता है मैंने क्या करना है। There are monthly reconciliations I got to do. There are classifying entries I got to do. मतलब मेरा जो बेसिकली मेरा काम है ना जॉब प्रोफाइल, वो पता क्या है? रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग दैम, कैटेगराइज दैम, रिपोर्टिंग दैम, रिकनसाइल दैम, और जो फिर पेमेंट्स। मेजर चंक ऑफ माई डे गोज इन डूइंग पेमेंट्स।
तो पेमेंट चेक रन करने, EFTs रन करनी और ACH रन करने का काम करते हैं। फिर ये जो बैंक ट्रांसफ़र्स होते हैं, इवन ओवरसीज़ ट्रांसफ़र्स होते हैं, वो सब। जब फिर उसके बाद मेरा काम आता है क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन। जितने बड़े बड़े साढ़े जड़े मैनेजर ने ट्रैवल करते हैं उनकी क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन होती हैं उनके। उसके बाद जो है जनरल रिकन्सिलिएशन बैंकिंग की, ऑटोमेटिक विड्रॉवल्स जो खाते में से निकलते हैं उनको रिकॉर्ड करना। सो ऑल दैट बुक कीपिंग स्टफ इज़ माई डे टू डे वर्क। तो मेरे को पता है मैंने हर दिन क्या करना है, मेरे बने हुए हैं टास्क, तो ये सब काम मेरे बने हुए हैं। ऊपर से जब ये मीटिंग्स आती है ना, मेरा दिन मेरे को लगता है अपसेट हो गया। मैंने अपने दिमाग में एलोकेट करा होता है इतना इतना काम मैंने कब कब करना है, बट अब मीटिंग थोड़े 2-2 घंटे लाई जाते ने। चलो कोई गल नहीं, कह सकते। नौकरी की तो नखरा की, ठीक है ना जी। नौकरी करनी है तो नखरा काहे करना है। एट द एंड ऑफ द डे नौकरी इज पेइंग आवर बिल्स। नेहा जी से ना मेरे को डांट पड़नी है किसी दिन है। देखो ये क्रॉक्स मेरे, ये वाले जो वॉर्म से शूज़ हैं विंटर के लिए ये मेरे, ये गार्डन शूज़ मेरे, ये ऑफिस के शूज़ हैं क्लार्क के जो मेरे को गिफ्ट मिले थे, ये भी मेरे, ये भी मेरे। 1 2 3 4 5 जोड़ी मेरी, सारे इधर इधर पड़े हैं मेरे। इनको ठिकाने लगा दे, नहीं तो बड़ा बोलेगी कि तेरे इतने शूज़ क्यों हैं। चलो जी, वो स्पाइडर निकला नीचे से। अब ये देखो, ये सर्दी में ये पहने हुए थे। ये क्या हो रहा है, बाहर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो अब थोड़ा सा तो ये ऑफिस जाना है कल, तो इसलिए निकले हुए हैं। एक इनको उठा लेते हैं क्रॉक्स को, इन्होंने इतने रख देने अंदर ना, फिर जरा मुद्दे से भटक जाएंगे। क्या क्या लग गया सेल पे, क्या क्या लगा दिया आपने सेल पे। बस रोज अब तो घर वाले भी पूछते हैं आज की बिक रहा है। कुछ बचे हैं सब बेच देता। मम्मी ऐसे बोलती है, भाई कहता है सुबह मैसेज करके आज क्या बिक रहा है, आज क्या बिक। तो आज क्या बिक रहा है, आज ये शीशा बिक रहा है, शीशा एंड ये चेयर लगा दी गई है बेचने पे। इसका ऑलरेडी कस्टमर है हमारे पास। ओ सॉरी, ये भी लगा दिया बेचने पे। तो 1 2 3 आइटमें। रिक्लाइनर का तो ऑलरेडी कस्टमर है, रिक्लाइनर का तो ये भी जाएगा, ये भी लग गया जी सेल पे। जैसे आपको पता है हमारे घर में दोस्तों सब कुछ बेचने की मुहिम बहुत तगड़ी चल रही है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे, तो ना मेरे वर्क प्लेस के पास ही नेहा को आया कि डिलीवर कर देंगे। मैं क्या, मैं कर दूंगा, मैंने कल ऑफिस जाना ही है, मैं डिलीवर कर दूंगा, दे दो जो भी है। वो कहती है डैडा मेरे को कुछ पिक करवाना है, मैंने कुछ खरीदना है। मैंने कहा क्या जरूरत है पैसे लगाने की, क्यों खरीदना है। तो कहती है अब तो मैं कमा रही हूँ। मैं क्या कमा रही है, ये हमारे घर की चीजें हमारी खरीदी हुई उठा के बेच देती है। नेहा का फोन उठा के लगा देती है, लिस्टिंग भेज देती है और कहती है पैसे मेरे को दे दो। मतलब चीजें हमारी। मैंने बात की है ना, बात ये नहीं कहती है ये मेरी चीज है, ये मेरा टॉय है, ये मेरी गेम है। मैं कहा हम पैसे तो हमने भरे थे लेने के लिए, इतनी महंगी महंगी चीजें। कहती है मेरे को मैं कमा रही हूँ, अब ये 2 चीजें खरीदी जा रही है। मतलब ये पैसा आ रहा है जा रहा है यार, तो आया थल हो गया, ये तो वो हिसाब कर दिया तुमने। मिरर है ये। मेरे को भी पता नहीं है मिरर है, मैं बताओ मेरे कहती है मिरर है ये। अब मैनू भी मिरर ही लग रहा है, मैनू कोई खिड़की तो नहीं लग रही जिससे मैं कूद के बाहर निकल जाऊंगा। इट इज नॉट इजी। क्यों नहीं इजी, मैं ही लेके आया था एक्चुअली। देखो दोस्तों अभी लगाया था, अभी आपको वीडियो में दिखाया था ना, भाई साहब बिक गया, आ रहा है कोई लेने। माल ही हमारा इतना सही है, इतना चुन चुन के नायाब चीजें मैं लाया हूँ जो नेहा जी के लिए। अब इनको कदर नहीं आ गई, कहते जाओ जी बेच दो। नहीं खाली करो घर, कभी भी जाना पड़ सकता है, कहीं भी यार हमारा कोई पार्टीशन हो रहा है, पाकिस्तान बन गया हमारा, इंडिया पाकिस्तान चला, कभी भी खाली करके भागना पड़ सकता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि गल तेरा पाकिस्तान बन गया, भाई तू जल्दी गला करता भाई। इंडिया पाकिस्तान में मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज अ सेइंग बिकॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पीपल हैड टू रन जैसे ओवर उनके घर जैसे बार थे थे सब हमारे तो दादा दादी हमें सब बताते तो हैं ये सेइंग होती है कि रेडियो चल रहे थे, पखे चल रहे थे एंड दे हैड टू लीव। तो अगर इंसान को कभी राइड पे भागना पड़ता है ना, तो ऐसे बोला जाता है कि तेरी की गल पाकिस्तान बन गया कि थे भाई, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो गया कि जो तुम एकदम से भाग रहे हो। तो दिस इज अ सेइंग। ते हटिए नेहा जी, आप हटिए, मैं उठाता हूँ आराम से। जस्ट जी साइड पे ना प्लांट स्टैंड भी है, ठा वजना है तो दिख नहीं रहा। तो ये इसको पहले बंद ना कर लें, बंद कर लोगे तो आसानी पाएगी ना। हो गया बंद हो गया। ये टांगने की भी जगह ये है। तो हमने लिखा ही नहीं ऐड में वैसे, तो अभी भी हटा के दोबारा लगा दे, 20 रुपए फालतू मिल जाएंगे। जस्ट जी स्टॉप यार, मेरे को लालच नहीं है, मेरे को है जो टाइम से चीज़ें बिक जाएं, कहीं टाइम ज़्यादा हो जाए और फिर हम कौड़ियों के दाम दे रहे हों, इससे अच्छा थोड़ा सा 3/4 प्राइस भी मिल जाए ना, मैं खुश हूँ।
इस शीशे को तेरे से कितने लोग इस शीशे से इंस्पायर हाँ यार, कितने लोगों ने इंस्पायर होके सेम टू सेम लिए हैं, सेम लिए हैं है ना? लोगों ने, फैमिली इतने ने, फ्रेंड्स ने, यूट्यूब पे लोगों ने इतने और लिंक तुझे- मांगे हैं और इतनी बार मैंने दिखाया है, बट टाइम टू से गुड बाय कि बड़ी जल्दी टाइम आ गया बेचारे हाँ, हमने लेकिन एंजॉय बड़ा किया इसको। मैं तो गया, मैं तो यहाँ खड़ा होके पटका पग आई बंद नो, चलो कोई नहीं, टाइम जो से होता ना निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में अगर हमें हाई तौबा मचेगी फिर। और अब ना समर है, एवरीबडी सेटिंग अप देयर हाउसेस, है। हाँ, तो बिक भी जाएगी चीज। रुको मैं जरा खोल दूं नीचे जाके। बाहर रखना सीधा। नहीं नहीं, अब अजय तो 40 मिनट कह रही है। रेडी कर दो, बस जमीन पे रख दो बेशक, ताकि ना फिर गैराज खोलो। मैं पकड़ूं? नहीं जरूरत। आई हैव इट। शाम होते सार मैं अपनी दुकानदारी खोल लेती हूँ दोस्तों, चीजें लगा देती हूँ दिन में, और फिर शाम तक बिक भी जाती हैं। इस पे रख दो आराम से ना। चल, थैंक यू। यार नो गिरेगा तो नहीं ना इधर उधर? ना ना, स्टेबल इनफ ना। अब चल, मैंने अपना बड़ा सामान लगाना है बेचने पे। तुम्हारा तो ये देखो ये तो इसकी फोटो ही खींच ले। हाँ, ये टाइम है ना, लोग ले भी लेंगे। फ्लोर। ये इसकी बैटरी और चार्जर के साथ, ठीक है। 40 वोल्ट बैटरी एंड चार्जर एंड लीफ ब्लोअर, इसकी फोटो खींच दे, ये राइड में बिक जाए ना। तो छोटे घर में जाना है, वहाँ तो जरूरत पड़नी नहीं। आई डोंट थिंक वील हैव लॉन दैट बिग, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डोंट नीड लॉन दैट बिग। बहुत काम है, काम होता नहीं, तो इसीलिए ये बेच देंगे चीज़ें। अब आई हैव टेकन अ डे ऑफ, अब मैं डे ऑफ लिया एक, ताकि मैं गो थ्रू करूँ कि कितना सामान है मेरे पास। ये देखो, ये टोट भरे पड़े हैं, इनमें से निकालें जो जो सामान मैंने नहीं वरता आज तक, वो सब फेंकूँगा। जो बेचने वाला है बेचने पे लगाऊंगा, क्योंकि आई देर इज़ नो वे आई कैन टेक ऑल ऑफ दैट। ये कैबिनेट्स भरी पड़ी हैं, काफ़ी कुछ यहाँ सामान पड़ा हुआ, ये सारा खाली करना है। एक वो वाली कैबिनेट भी भरी पड़ी है, ऊपर तो शेल्फें खाली हो चुकी हैं। हर इंडियन घर की रीत है नेहा, कोई भी सामान हटता है, जीत है। कोई भी सामान हटेगा हाँ, तो पहले झाड़ू लगेगा नीचे, सही बात है। ठीक है ना? तो पहले झाड़ू वाड़ू देख लो, पोछा लगा लो, जनानियाँ शुरू हो जाती हैं इंडिया में, तो आंटियाँ सब फिर नई चीज़ आ रही, रुक जाओ पहले पुराने हटाए, अजय रुक जाओ, पहले जरा मैं झाड़ू मार ला, तो तू वो काम कर ले। बहुत ही कम गंद है घर, बहुत क्लीन। तो घर की स्टेजिंग के लिए काम नहीं आने थी तेरे को ये सब चीज़ें, खाली स्टेज कर देंगे। नीट एंड क्लीन, खुला खुला, बड़ा ओके, बड़ा। ये भी सही है, खुली चाहिए फिर बड़ा लगेगा, बड़ा घर है। लगेगा नहीं, यही बड़ा। चलो। नहीं, लोगों को बड़ा चाहिए होता है ना यार। हाँ, तेरे को, तू अनोखी है ना, तेरे को नहीं चाहिए बड़ा घर। अब तेरे को पहले चाहिए था, जब मैं कहता था, जब मैं मना करता था नेहा में इतना बड़ा घर 3 लोगों को नहीं चाहिए, ये कहती थी जस बच्ची खेलेगी नीचे जाके, बच्ची कहीं ना खेलती। अरे चीजें बदल गई, उसमें खेला भी है, बहुत कम ट्रैम्पोलिन खेला है, स्लाइड लगाई है, हाँ, वो इतना एक बार कुछ हमने करा, बाहर सब वो भूल गए हो तुम। झूले तुम वूले घर लगाए नहीं थे। होते थे उस टाइम। झूले वूले लगाए थे ये टूट जाना है, जिस घसीटना नहीं है इसको जस्ट। तो इसको समय उतारना पड़ेगा फिर सारा। वैसे तो खाली घर अच्छे लगते हैं, खुले खुले, आगे से नहीं करना। वैसे नेहा, नए घर में तू जब जाएगी ना, वहाँ भरी हो मत कुछ सामान, सिर्फ कुर्सी भी 3 ही हो। कोई घर में आएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा सोफे की। यहाँ पे रख दूं ना, ये इसको यहाँ रख नहीं, उधर ही करें आप, उसके साथ ही रखें। हाँ, ऐसे देखिए ना, बढ़िया लग रहा है। वैसे हमें हमने ना, यहाँ तो तुम एक चीज रखो, यहाँ तो ऑलवेज लुक नाइस। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो, यहाँ पे शीशा था तो प्लांट स्टैंड हटा देना चाहिए था हमें। शीशा कहाँ रखते ना? अब हाँ, तो शीशा रख लेते, इसको हटा देते ना। चलो ठीक है, अब तो हो गया, जो चीज हो गई उसके बारे में अब क्या रोना। चलो ठीक है जी, हमें तो बस भगवान आगे के लिए सद्बुद्धि दे। तुम्हें भी। मैंने कहा हमें, मैंने हमें ही बोला, मैं तेरा तो नाम ही नहीं लिया। दोस्तों, मैं ना 2 मिनट के लिए रुका, मेरे को लगा मेरा फर्ज है कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं। नॉट मैनी ऑफ अस इंक्लूडिंग मी न्यू अबाउट इट, दैट वुमेन हैड टू गो थ्रू सो मच टू बी एट वेयर दे आर राइट नाउ। आई मीन, आजकल के टाइम में वुमेन एंड मैन कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट टू डू, राइट? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एज सच। बट एट दैट टाइम, जिसका ये सीरियल है ना, लीडिया पोएट, उस समय का सीरियल है दोस्तों, जिसमें इतनी कैपेबल वो लॉयर है, लेकिन इसको कोई केस देने को तैयार नहीं, क्योंकि ये वुमेन है। ऐसी कई चीजें हैं जो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड थी फॉर अ वुमेन टू डू इट। इवन जज उसको कहते हैं, उसके खिलाफ जज ना कोर्ट में वो ले आया ऑर्डर, तू मेरे कोर्ट में आके एडवोकेसी नहीं करेगी।
ये बेचारी कैसे कैसे केस लड़ती है, कैसे इतनी समझदार है, एंड हाउ शी फाइट्स फॉर हर क्लाइंट्स। आई मीन शी कैंट इवन एक्सेप्ट कि ये इसके क्लाइंट है। ये कैसे काम करती है, ये आप देखिएगा सीरियल दोस्तों, ये आपके दिल को छुएगा सीरियल। हाँ, लेकिन बच्चे के साथ बैठ के नहीं देखने वाला ये। थोड़ा बहुत इसमें जो है कुछ इनअप्रोप्रिएट चीज़ें भी हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस। लीडिया पोएट नाम का सीरियल है। मेरे को ना ये देख के दुख होता है कि देखो कि कैसे कितने डिस्क्रिमिनेशन थी यार वुमेन के साथ। वुमेन को बस टैग लगाया हुआ है। उसका फादर, ब्रदर, एवरी मेल पर्सन यू एनकाउंटर विद एज अ वुमेन, you are suppressed. I mean, at that time. So it's very hard to even believe and imagine, but it was all true. So कितना टाइम हमने तो कनाडा की हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि women were not allowed to even vote at some point in time, and कैसे आगे जाके उनको फिर equal voting rights वगैरह मिले। तो ये चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं कि just because you are a woman you are taken away some of your fundamental rights. And very good series, please watch it if you can, and yeah you will, and अगर आपने देख लिया है और अगर देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो मैंने मैसेज करके जरूर दसना। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कोई मैं सीरीज देखता हूँ ना, और अगर वो अच्छी है तो उसका छोटा सा आपको एक हल्का सा रिव्यू वगैरह बता दूँ, ताकि आप लोग भी देख के अपनी नॉलेज गेन करें। ठीक है जी। तो नेहा जी जब तक कर रही हैं रोटी की तैयारी और मम्मी से बात, तब तक मैं बैठ के सीरीज देख रहा हूँ अपनी, और आर्या अपने रूम में बैठ के अपना कोई ना क्राफ्ट वगैरह बना रही है। तो मैंने कहा ये, क्योंकि ये आर्या के साथ देखने वाला सीरियल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा कोई ना कोई मैं देखता हूँ जो अकेले देख सकता हूँ। एक ऐसा सीरीज रखते हैं हमेशा जो हम सब देख सकते हैं, वैसा रखते हैं। चला गया जी शीशा, चला गया शीशा हो या दिल हो, आखिर चला जाता है। गया जी जज जी। 1 घंटे में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुई है ये। वही मेरे को पता था, एक ने बोला था कि तुम डिलीवर कर दोगे, ये मेरे को कहते सिटी में डिलीवर करा ले। मैं डिलीवर का काम छोड़ दे। हाँ, ऐसी चीज ऐसी है कि जनानिया ने होने लाया ना आके घंटे। तो वही बात हुई कि नहीं, लंदन ड्रग से लिया था मैंने, लंदन ड्रग से लिया था। मैं ढूंढा था तेरे लिए। हाँ जी। तो क्योंकि ना ये सामान मैं पता क्यों ढूंढता हूँ दोस्तों इसका, क्योंकि ये ढूंढती है तो मेरे को लगता है कि महंगा तो नहीं, मैं चंगी तरह लाभ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कोई ना कोई मैं ढूंढ के ले आता हूँ इसके लिए। बट जितनी ये खुश थी जब मैं ये लाया था, उससे ज्यादा खुश ये है जब वो चला गया है, टाइम से निकल गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे 20 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, 20-30 रुपए। अब यार 2 साल भी तो हो गए थे, लेकिन था बिल्कुल ब्रांड न्यू। 1.5 साल हुआ होगा आई वुड से। तो मैं 90 का लिया था। तो टैक्स पाके तुसी टैक्स नहीं पाते ना, टैक्स पाके तो 100 का पाएगा, 99 का, तो बिका तो 70 का है। याद कैसे है ना तुम्हें प्राइस सारे? मैं तो 80 का कह रहा था, इसको लगा इन्हें 70 का लगा दिया। कोई बात